दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर आप दर्शकों का स्वागत। शुरुआत करते हैं आज की खबर के साथ। कल 20 जून को मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में अमन कुमार सिंह के अभिवादन में कल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। फिर से आज 21 जून को कैंडल मार्च निकालने का मोहद्दीनगर हाई स्कूल से इसकी इजाज़त ली गई है। फिर से एक बार पूरे देश में इस प्रकार के कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं जगह जगह से अमन कुमार सिंह और देश के अन्य वीर शहीदों के स्वागत में। आज की दूसरी बड़ी खबर है, कोर्ट में सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। इन पर आरोप है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और परिवाद दायर किया गया। शनिवार को मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनकी कथित गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। यह परिवाद पताही के रहने वाले कुंदन कुमार ने दर्ज कराया है। इस मामले में 24 जून को सुनवाई होगी। यह मामला 420 और 306 धारा के तहत दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में तीसरी बड़ी खबर यही है कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अभी समस्तीपुर में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जहां 6 वर्ष का एक बच्चा और एक 6 वर्ष की बच्ची भी शामिल है। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। अभी एक खबर आ रही है, समस्तीपुर जिले आज फिर से 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार खानपुर प्रखंड से 6 कोरोना संक्रमित मरीज, रोसड़ा प्रखंड से 5 कोरोना संक्रमित मरीज, वारिसनगर से 4, कल्याणपुर से 2, हसनपुर प्रखंड से 1 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। इसमें खानपुर प्रखंड की एक 6 वर्षीय बच्ची व रोसड़ा का भी एक 6 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। यह संख्या लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि कोरोना में बीतों दिनों संख्या में काफी इजाफा हो रहा है, लेकिन बिहार में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने कल बताया कि मोहनपुर प्रखंड में भी 2 मरीजों की संख्या बढ़ी है, मोहनपुर पंचायत के अंतर्गत। अब अगली खबर पर नजर बनाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार का न्यूज आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द मिल सके। बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो बनाने में, इसलिए लाइक और शेयर जरूर कर दें। देश में कोरोना के मामले 4 लाख पार सिर्फ 8 दिन में बढ़े हैं। 8 दिन में सिर्फ 1 लाख मरीजों की संख्या बढ़ गई है। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को संक्रमित का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया। सिर्फ 8 दिन में ही कोरोना मरीज 3 से 4 लाख हो गए। 13 जून को संक्रमित की संख्या 3 लाख के पार हुई थी। देश में अब 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को यह संख्या बढ़कर 1 लाख हुई थी। फिर रफ्तार इतनी तेज हो गई कि 2 जून यानी 15 दिनों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गई। इसके अगले 10 दिनों में 12 जून को संक्रमित की संख्या 2 से बढ़कर 3 लाख हो गई। राहत की बात यह कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद अन्य मुल्कों के मुकाबले भारत में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी है। अमेरिका का सबसे तेज 79 दिनों में 4 लाख का ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भारत में 14 दिनों में इतने मरीज सामने आए। अब अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब हमारे बिहार और नेपाल से संबंधित यह घटना है। नेपाल से जो हमारा नाता था, रोटी बेटी का संबंध, वह बिगड़ता चला जा रहा है। अब शादी के 7 साल बाद भारतीय महिलाओं को नागरिकता देगी नेपाल सरकार। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 7 साल शादी के बाद ही नेपाल में अब नागरिकता मिल पाएगी। पहले थी कि आपको नागरिकता वहां पर मिल जाती थी, लेकिन अब 7 साल इंतजार करने होंगे। भारत और नेपाल के बीच का संबंध रोटी और बेटी का बताया जाता था। खास तौर पर बिहार से सटे नेपाल के इलाकों में एक दूसरे के अंदर खूब शादियां होती हैं, लेकिन अब नेपाल से बिगड़ते रिश्ते का असर इन संबंधों पर भी पड़ने लगा है। नेपाल सरकार ने जो कदम उठाया है, उसके बाद अगर किसी भारतीय महिला की शादी नेपाल में हुई तो उसे नागरिकता के लिए 7 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। नेपाल में भारतीय महिला के शादी के तुरंत बाद नागरिकता मिल जाती थी।
लेकिन अब इसे रोकने के लिए नेपाल सरकार ने कड़े कानून ला रही है। नेपाल सरकार के हालिया रुख ने भारत के साथ उसके राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में पहले से ही खाई चोरी कर दी है और अब वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों को भी खत्म करने की तैयारी है। नेपाल सरकार के नए फैसले के बाद अगर किसी भारतीय महिला की शादी नेपाल में होती है तो उसे सभी प्रकार के नागरिकों अधिकारों से 7 वर्ष तक वंचित रहना होगा। इस दौरान ना तो वह महिला राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सकती है और ना ही किसी अन्य तरह। शनिवार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में नागरिकता संबंधी संशोधित कानून को संसद में पास कराने का फैसला किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 2/3 बहुमत है, लिहाजा इस संसद में यह कानून बेहद आसानी से पास हो जाएगा। नेपाल की ओली सरकार एक रणनीति के तहत कदम आगे बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार रिश्ते में अब नेपाल भी हमें धमकी देने लगा है। पहले पाकिस्तान, फिर चीन, अब नेपाल। लगातार हमारे पड़ोसी देशों से संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बायकॉट चाइना ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और यह कैसी देशभक्ति है कि सेल लगते ही मिनटों में बिक गए OnePlus 8 Pro फोन्स। अमेजोन पर जैसे ही यह सेल लगा सारे चाइनीज प्रोडक्ट तुरंत ही सेल हो गए। हम लोगों से तो यह सुन रहे हैं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी की बात सामने आ रही है तुरंत चाइनीज प्रोडक्ट बिक रहे हैं। यह कैसी देशभक्ति हुई। चीन से हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि देशवासियों की देशभक्ति की लौ जलने से पहले ही बुझ गई। दरअसल 3 दिनों से चीनी उत्पादों #बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने वाली जनता से ऑनलाइन सेल लगते ही कुछ सेकंडों में चाइनीज कंपनी OnePlus 8 Pro स्मार्ट खरीद लिए गए। उम्मीद की जा रही कि लोग चाइनीज कंपनी के मोबाइल नहीं खरीदेंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजोन ने आज जैसे ही सेल ओपन की तो देखते ही देखते सारे स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात से यह पता चलता है कि भारत अपनी चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए अभी पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है, वो भी खासकर स्मार्टफोन के मामले में। आपको बता दें कि OnePlus चीनी कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है जो ओप्पो, वीवो और रियलमी के भी स्मार्टफोन बनाती है। इसके बाद अभी बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं। बिहार के गंडक बमराज की मरम्मत की नेपाल नहीं दे रहा अनुमति। बांध के टूटने से हो सकती है बड़ी तबाही। बिहार की सिंचाई और बाढ़ निरोधक योजनाओं में नेपाल का दखल बढ़ता जा रहा है। अब वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के अपस्ट्रीम में बने दाएं एप्लेक्स बंधक की मरम्मत की अनुमति नेपाल नहीं दे रहा है। प्रदेश में मानसून आ चुका है। यदि समय पर मरम्मत का काम नहीं हुआ तो पानी के दबाव से बांध के टूटने का खतरा हो सकता है। हालांकि बांध की मरम्मत के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार नेपाल सरकार के आला अधिकारियों से पत्राचार कर रहे हैं और उनसे अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन शनिवार तक अनुमति नहीं मिल पाई थी। इसके लिए फिलहाल नेपाल लॉकडाउन को कारण बता रहा है। सूत्रों का कहना है कि गंडक बराज में कुल 36 फाटक हैं। इनमें से भारत के हिस्से में पहले से 17वें फाटक तक के बांध की हर साल की तरह इस साल भी मरम्मत की जा चुकी है। वहीं नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18 में से लेकर 36वें फाटक तक बने बांध की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की अगर कोई भी न्यूज हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार की घटना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। देखते रहिए ABP न्यूज।